हमको रोजगार चाहिए। हमें लाडली बहना जो पैसा दे रहे हैं आप, वो आप रख लो। हमें हर घर में रोजगार चाहिए। बहनों को रोजगार मिलेगा तभी आगे भविष्य बनेगा। आप मंदिरों के लिए 700 करोड़ रुपए वृंदावन में मंदिर बनवाने को दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी सरकारी शिक्षकों में जाला पड़ गया है, ताला लगा, अभी शौचालय नहीं बन रहे हैं। हमारी शिक्षा रोड पे आ गई है, शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेरोजगार हमारे रोड पर आ गए हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहनों को सिर्फ लालच, टोपी दे के, लालच दे के, जो अनपढ़ बहनें हैं, अंगूठा छाप है, उनको ये गुमराह कर रहे हैं। लेकिन क्रांतिकारी बहनाएं, उनको सिर्फ रोजगार चाहिए है, उनको लाडली बहना योजना नहीं चाहिए है। अगर कमलनाथ जी चाहते तो किसानों की मिट्टी को भी, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो किसानों की मिट्टी को भी 2000 बिकवा देता। लेकिन वो अब कृषि मंत्री होते हुए, 18 महीने के मुख्यमंत्री होते हुए भी लेकिन धान नहीं बिकवा पाए। किसान 6000 रुपये सोयाबीन का दाम मांग रहा है, वो नहीं बिकवा पाए, तो मिट्टी बिकवा देंगे क्या? सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है। हमने मांग करी शिवराज सिंह चौहान से कि आप पिछला वर्ग क्यों 18 साल आपने मूर्ख बनाया युवाओं को, अब केंद्र में जाके कृषि विभाग में बैठ के किसानों को मूर्ख बना रहे हो। ये मांग करते हैं। देश में दूसरा कंस मामा है, मैं इस भूमि से आरोप लगा रहा हूँ। शिवराज सिंह जी कंस और शकुनी मामा के बाद देश में कोई मामा हुआ है? शिवराज सिंह मामा पूरी बहनों को ठग लिया, पूरे ये भांजे भांजियों का भविष्य खत्म कर दिया। अब मोहन यादव जी बंसी बजा रहे हैं, अहीर के बेटे हैं, मैं भी अहीर का बेटा हूँ, मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। मोहन यादव जी किसानों की फसलों का दाम दो, मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार दो, और 70% आरक्षण पर रोक लगी उसको तत्काल हटाओ, और बैकलॉग के जो 5 लाख पद भरे उनको भरो, और 35 लाख पढ़ के बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय करो। हमें जो समानता के लिए, जो अधिकारों के लिए हमारे जो वंचित हो गए हमारा समाज, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो भाई कुछ एक लोगों का ही देश की धन धरती पर आज पाट है। भारत की 55% जनता गरीब है, 5% संपत्ति पर गुजरात के बड़े बड़े अडानी अंबानी ने कब्जा कर लिया है। देश को प्राइवेट के हाथों में बेचा जा रहा है। आप देखिए ये 60 साल के युवा वरिष्ठ, 60 साल के, ये देखिए ये लखन पटेल 63 साल के हमारे साथ चल रहा है। ये कहाँ कुशबाज मुन्ना लाल जी, ये 67 साल की उम्र इनकी, पैदल चल रहा है जी। ये शिवपुरी से हैं, ये छतरपुर से हैं, शिवपुरी से आए जी सर। ये पिछोर से हैं। हम सड़क से लेके संसद तक हिलाने का काम करेंगे हम लोग। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, महिला विरोधी नरेंद्र मोदी, और बेरोजगारों का भी विरोधी है नरेंद्र मोदी, रोजगारों का। तो ये नरेंद्र मोदी जब से आए तब से ओबीसी SC ST का आरक्षण समाप्त कर दिया है। ओबीसी का नहीं, पूरे देश का अडानी अंबानी खा रहे हैं। 2 लोग देश को बेच रहे हैं, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं, अमित शाह मोदी बेच रहे हैं। पूरे देश को गुलाम बना दिया। भारत की 55% जनता में आज की, इस आप रायसेन की बॉर्डर की सीमा पर, आप भैया पत्रकार जी, आपका क्या नाम है? अभिषेक माझी। आपके माध्यम से मैं आरोप लगा रहा हूँ, भारत की 55% जनता आर्थिक रूप से गुलाम बन चुकी है। एक लड़ाई गोरों से हमारे बाप दादों ने लड़के देश को आज़ाद कराया। एक लड़ाई ये गुजरात के चोरों से सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ना चाहिए। नहीं लड़ोगे, आने वाले हमारी पीढ़ी कटोरे लेके भीख मांगेगी, वो भीख भी नहीं मिलने वाली। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मालवीय और हमें विदिशा में, और विदिशा में आप देख रहे हैं ओबीसी महासभा का बहुत बड़ी एक रैली यहाँ से विदिशा से गुजर रही है। हम यहाँ पे बीच में हमारे साथी हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी, और ये रैली कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये 16 दिसंबर को टीकमगढ़ बुंदेलखंड से शुरू हुई सामाजिक न्याय यात्रा, जो आज 7वें दिन विदिशा की पावन धरा से गुजर रही है, आगे जाके दीवानगंज तक, ये शाम तक पहुंचेगी। इस यात्रा की जो मोटिव है वो सामाजिक न्याय व्यवस्था को कायम रखना है, बनाना है। इस यात्रा में जातिगत जनगणना ओबीसी का अहम मुद्दा है। उसके बाद किसानों का MSP लागू हो, और ये जो मध्य प्रदेश में MPPSC जो हमारे छात्र बैठे हुए हैं इंदौर में, उनको सामाजिक न्याय मिले, उनको नौकरियां मिले, उनको जो भी अधिकार है वो मिले। लेकिन इसके साथ में एक बुंदेलखंड में बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो। टीकमगढ़ के लोग, छतरपुर के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में पलायन कर रहे हैं देश में। तो वो मैसेज हम देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि वो वहाँ पे एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कराएं, और हमारे जो साथी हैं वो आपको बताएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बताएंगे जी। आप मतलब आपकी जो, आप ये भोपाल में जाके कहाँ पे क्या करेंगे, क्या प्रदर्शन रहेगा आपका भोपाल में? सबसे पहले तो भैया मैं आपके MP न्यूज चैनल को और आपकी टीम को, भैया जी आपकी ज़िले के समस्त पत्रकारों को भी मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएंगे। हम लोग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ओबीसी महासभा, भारत के 18 राज्य हम लोग काम कर रहे हैं।
हमारी बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारी मांगे हैं देश में जानवरों की, कुत्तों की, जड़ों की गिनती हो गई पिछला वर्ष की आज तक 90 साल पहले। गुलाम भारत में जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी, जनगणना नहीं हो रही। दूसरी हमारी मांग है, देश में हम किसान के बेटे हैं, सारा 90% किसान हमारा ओबीसी वर्ग से आता है, उनकी फसलों का दाम नहीं मिल रहा है। ये विदिशा की भूमि से यहाँ से सांसद बने शिवराज सिंह चौहान जो केंद्र में कृषि मंत्री भी हैं, उनसे मांग करते हैं कि फसलों में MSP लागू किया है। किसान हमारे वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हुआ 3 दिन पहले, उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। अभी MPPSC में 13% होल्ड करके रखा है ओबीसी का रिजर्वेशन का। हमारे तिलक सिंह लोधी OBC महासभा के जिलाध्यक्ष वहाँ आंदोलन में 3 दिन से बैठे हैं। 10,000 लड़के बैठे हैं, आप अभी लाइव देख सकते हैं। इंदौर में आंदोलन चल रहा है, आपको जानकारी होगी। तो ये मांग है मध्य प्रदेश में, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 35 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, वेबसाइट खोल के देखिए। मध्य प्रदेश में 5 लाख बैकलॉग की सरकारी पदों के सभी विभागों की वैकेंसी खाली पड़ी है। सरकार उन 5 लाख पदों को शीघ्र भरे और जो 30 लाख बेरोजगार हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कृषि में बहुत सारे रोजगार सृजन करें और उनको बेरोजगारी भत्ता देकर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारें। जब हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो भाई कुछ एक लोगों का ही देश की धन धरती पर आज पाट है। भारत की 55% जनता गरीब है, 5% संपत्ति पर गुजरात के बड़े बड़े अडानी अंबानी ने कब्जा कर लिया है। देश को प्राइवेट के हाथों में बेचा जा रहा है। इसको लेकर मेरे साथ मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र यादव OBC महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पेशे से चिकित्सक हूँ, लेकिन उस बीमारी का इलाज करना समाज के लिए हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। ये गुनाह के सर्जन है, ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एक दिन में 700 ऑपरेशन। डॉक्टर BL कुशवाहा जी है, खुद का हॉस्पिटल छोड़कर ये सामाजिक न्याय की पदयात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं। आप डॉक्टर BL कुशवाहा जी को सुनिए थोड़ा। जी, OBC कहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है ऐसा इन मांगों को लेकर, या फिर ये जो आपकी जो यात्रा है बुंदेलखंड से निकल रही है? OBC आंदोलन ये पूरे देश में फैला हुआ है। अभी ये यात्रा हमारी टीकमगढ़ से शुरू हुई है और भोपाल पर जाकर 23 तारीख को समाप्त होगी। हमारी जो मांगे हैं, हमें जो समानता के लिए, जो अधिकारों के लिए हमारे जो वंचित हो गए हमारा समाज, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये आपके माध्यम से हमारा ये OBC महासभा ये आपका संदेश भेजना चाहती सरकार के पास कि हमारी मांगें सुने, हमको निराकरण दें, और नहीं तो ये आंदोलन और आगे रूप लेगा। अभी भोपाल तक जाएंगे, उसके बाद में हम ये देशव्यापी आंदोलन रूप ले लेगा। आप देख सकते हैं ये OBC महासभा द्वारा भव्य रैली के रूप में पूरे विदिशा में निकाली गई थी। विदिशा में भी आपने रैली के तौर पे निकाला था और कल हमने पूरे विदिशा शहर में 4 घंटे का हमारा पदयात्रा था। 4 का पूरा शहर हमने जाम कर दिया था। हमने मांग करी शिवराज सिंह चौहान से कि आप पिछला वर्ग क्यों 18 साल आपने मूर्ख बनाया युवाओं को, आप केंद्र में जाकर कृषि विभाग में बैठ कर किसानों को मूर्ख बना रहे हो। ये मांग करते हैं देश में दूसरा कंस मामा है। मैं इस भूमि से आरोप लगा रहा हूँ, शिवराज सिंह जी कंस और शकुनी मामा के बाद देश में कोई मामा हुआ है? शिवराज सिंह मामा पूरी बहनों को ठग लिया, पूरे ये भांजे भांजियों का भविष्य खत्म कर दिया। अब मोहन यादव जी बंसी बजा रहे हैं, अहीर के बेटे हैं, मैं भी अहीर का बेटा हूँ, मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, मोहन यादव जी किसानों की फसलों का दाम दो, मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार दो, और 70% आरक्षण पर रोक लगी उसको तत्काल हटाओ, और बैकलॉग के जो 5 लाख पद भरे पड़े उनको भरो, और 35 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय करो। OBC महासभा में आप देखिए ये 60 साल के युवा वरिष्ठ 60 साल के, ये देखिए ये लखन पटेल 65 साल के हमारे साथ चल रहा है। ये कहाँ कुशवाहा मुन्ना लाल जी, ये 67 साल की उम्र इनकी पैदल चल रहा है जी। ये शिवपुरी से हैं, ये छतरपुर से है, शिवपुरी से आए जी सर, ये पिछोर से है, पिछोर से आए। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या रोजगार नहीं? देखिए पहले तो मैं मामा जी लोगों को बता दूं और बहनों को बता दूं, हमारी अभी MPPSC में बहनें क्या बोल रही हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमें लाडली बहना जो पैसा दे रहे हैं आप वो आप रख लो, हमें हर घर में रोजगार चाहिए, बहनों को रोजगार मिलेगा तभी आगे भविष्य बनेगा। आप मंदिरों के लिए 700 करोड़ रुपए वृंदावन में मंदिर बनवाने को दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी सरकारी शिक्षकों में जाला पड़ गया है, ताला लगा, अभी शौचालय नहीं बन रहे हैं। हमारी शिक्षा रोड पे आ गई है, शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेरोजगार हमारे रोड पर आ गए हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहनों को सिर्फ लालच, टोपी देके, लालच देके, जो अनपढ़ बहनें हैं, अंगूठा छाप है, उनको ये गुमराह कर रहे हैं। लेकिन क्रांतिकारी बहनाएं, उनको सिर्फ रोजगार चाहिए है, उनको लाडली बहना योजना नहीं चाहिए है। और इसके लिए जातिगत जनगणना के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ते रहेंगे। हम लोगों ने ये ठाना है। मैं OBC महासभा से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा से कुमारी रानी रेखवार, जिला छतरपुर से, हमारे हर कोने से, हर जिले से क्रांतिकारी साथी आए हैं और अभी भव्य प्रदर्शन होगा। हम सड़क से लेकर संसद तक हिलाने का काम करेंगे हम लोग।
जैसे कि इनने बताया है कि लाडली बहना योजना के तहत जो पैसा है वो नहीं चाहिए, पर उनको नौकरी जरूर चाहिए है और नौकरी की मांग भी है, लोग रख रहे हैं। और हमारे साथ में कुछ युवा साथी भी हैं। आप कहाँ से आए? विदिशा से ही हैं। विदिशा से हैं। अभी ये पूरी जो संगठन है इनके और ये रैली निकली है, इनके साथ में आप आ गए हैं? जी जी। अच्छा, क्या प्रेरणा मिली है आपको? कुछ नहीं, किसान बहुत परेशान है साहब, और हम भी किसान ही हैं। धान पड़ी है घर पे, ना तो दाम मिल रहा है, दाम भी नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री जी भी रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, और कृषि मंत्री रह गए हैं, और अब उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। कृषि मंत्री ने जब कमलनाथ की 17 महीने की 18 महीने की सरकार रही थी, इसी विदिशा में कहा था कि मैं किसान का बेटा हूँ। अगर कमलनाथ जी चाहते तो किसानों की मिट्टी को भी, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो किसानों की मिट्टी को भी 2000 में बिकवा देता। लेकिन वो अब कृषि मंत्री होते हुए 18 महीने के मुख्यमंत्री होते हुए भी लेकिन धान नहीं बिकवा पाए। किसान 6000 रुपये सोयाबीन का दाम मांग रहा है, वो नहीं बिकवा पाए, तो मिट्टी बिकवा देंगे क्या? सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है। मैंने अभी आपको भी बता देता हूँ, आज के आंकड़े, कल उन्होंने दिल्ली में कहा है कि किसानों की आय 5 गुना बढ़ा दी गई है। तो बताइए कौन से किसान की आपने 5 गुना आय को दुगनी कर दी गई है? ये देखिए कैसे बढ़ी है? क्या कहा था कि हम 5 गुना आय दुगनी बढ़ा दी थी। खप किसान की आय बढ़ा दी, लेकिन आय नहीं बढ़ाई, लागत दुगनी बढ़ा। कहाँ से बढ़ी हो किसान की आय? नहीं, कहीं से नहीं बढ़ी, किसान घाटा में है। आय तो नहीं बढ़ी है, लेकिन लागत जरूर बढ़ चुकी है। 4-5 गुना लागत जरूर बढ़ा दी है। और ये झूठ बोलते हैं, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, महिला विरोधी नरेंद्र मोदी, और बेरोजगारों का भी विरोधी है नरेंद्र मोदी, रोजगारों का। तो ये नरेंद्र मोदी जब से आए तब से ओबीसी SC ST का आरक्षण समाप्त कर दिया है। हाँ, समाप्त कर दिया है। हम लोग चाहते हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि यदि आप देश के प्रधानमंत्री हो तो आपको भी न्याय करना चाहिए ओबीसी SC ST वर्ग के लोगों के साथ, और जातीय जनगणना कराना चाहिए। और हम लोगों को किसानों के लिए MSP और जो भी आपने वादे किए थे कि रोजगार भी देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो वो भूल गए। तो और आज देश को बेचने का काम कर रहे हैं, इसलिए देश विरोधी नरेंद्र मोदी। ओबीसी का हक कौन खा रहा है? ओबीसी का नहीं, पूरे देश का हक अडानी अंबानी खा रहे हैं। 2 लोग देश को बेच रहे हैं, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं, अमित शाह मोदी बेच रहे हैं। पूरे देश को गुलाम बना दिया। भारत की 95% जनता में आज की, इस आप रायसेन की बॉर्डर की सीमा पर, आप भैया पत्रकार जी, आपका क्या नाम है? अभिषेक माझी। आपके माध्यम से मैं आरोप लगा रहा हूँ, भारत की 95% जनता आर्थिक रूप से गुलाम बन चुकी है। एक लड़ाई गोरों से हमारे बाप दादों ने लड़के देश को आज़ाद कराया, एक लड़ाई ये गुजरात के चोरों से सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ना चाहिए। नहीं लड़ोगे, आने वाले हमारी पीढ़ी कटोरे लेके भीख मांगेगी, वो भीख भी नहीं मिलने वाली। ये हमारा सामाजिक न्याय यात्रा है। हम चाहते हैं सभी जाति धर्म संप्रदाय वर्ग को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, और धन धन धरती राजपाट पर सबका समान अधिकार हो। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबके लिए न्याय का कानून बनाया। संविधान पर और बाबा साहब पे टीकी टिप्पणी करने वाला गुंडा मवाली देश का अमित शाह है, उसको भी